और खबर धनबाद से है, जहां कोरोना संक्रमित मरीज के मामले बढ़ने से प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। निरसा सीएचसी प्रभारी की लापरवाही से उनके परिवार के 7 लोग संक्रमित हो गए। कोलकाता से लौटने के बाद घर, ऑफिस और ससुराल तक घूम रहा था ये पूरा परिवार। डॉक्टर 22 जून को उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। 23 जून को उनके परिवार और रिश्तेदार के 7 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। जिले में संक्रमित मरीज से सामाजिक फैलाव का पहला मामला। सीएस समेत 50 लोगों का लिया गया ब्लड सैंपल। सरायढेला जगजीवन नगर का प्रेमचंद नगर कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इलाके में एसडीएम राज महेश्वरम ने लगाया कर्फ्यू। धनबाद में अब तक कुल 128 मरीज संक्रमित पाए गए। कुल 13 मरीज सक्रिय, जो 13 केसेस हैं वो एक्टिव केस है। 110 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। 5 केस धनबाद के बाहर के हैं। तो अब तक धनबाद में 13 एक्टिव केसेस हैं, बताएं आपको। 110 मरीज अब तक स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। तो ये पहला मामला यहां पर ऐसा आया है। कोरोना संक्रमित मरीज के मामले बढ़ने से प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। वहां पर कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात जिस तरह से की जा रही थी, तो ये पहला मामला इस तरह का सामने आया है। कोलकाता से लौटने के बाद घर, ऑफिस और ससुराल तक घूमते रहे डॉक्टर, और 22 जून को डॉक्टर की पॉजिटिव रिपोर्ट आई। और इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं अभिषेक धनबाद से। अभिषेक, देखिए, जिस कम्युनिटी ट्रांसमिशन का डर था, जिससे बचने की सलाह दी जा रही थी, एहतियात बरतने को कहा जा रहा था, लेकिन ये इस तरह का पहला मामला होगा कि जब वो बाहर से लौटे तो खुद को ना तो क्वारंटीन किया, ना ही उन्होंने आइसोलेट किया, बल्कि अब देखिए वो घर, दफ्तर और अपने ससुराल तक भी पहुंचे और अब घर के ही 7 लोग संक्रमित हो गए हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने आरती कि ये मामला जो है कहीं ना कहीं लापरवाही का है। बिल्कुल लापरवाही है अभिषेक। जिस पीएससी प्रभारी पर यह लापरवाही का आरोप है, वो देखिए अपने बच्चों को लाने के लिए कोलकाता गए थे और बताया जा रहा है कि वहां से जब वो कोलकाता से लौटे, बेटा और बेटी को जब वापस लौटे, तो उसके बाद उनको अपनी स्वैब जांच कराने के बजाय सेल्फ क्वारंटाइन रहने के दौरान उन्होंने कोई एहतियात नहीं बरती। और नतीजा देखिए कि वो घर, ऑफिस भी आते रहे, यहाँ तक कि सिविल सर्जन कार्यालय के बैठक में शामिल होते रहे, और उनके साथ साथ वो अब झरिया में जो अपना ससुराल है वहां भी घूम के आ गए। नतीजा ये हुआ कि वो अपने घर के लोगों को तो संक्रमण दिया ही, अपने जो ससुराल के जो लोग हैं, साली हैं, साला है, वो भी उस संक्रमण की चपेट में आ गए। और आज नतीजा यह है कि 7 लोग सीधे तौर पर कहें संक्रमित हो गए हैं, और उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं अब उनकी जांच जो है, स्वैब जो है जांच कराने की जरूरत पड़ गई है। यहाँ तक कि सिविल सर्जन ने भी अपनी एंटीबॉडी जांच के लिए जो है आज जो है कल शाम में उन्होंने भी अपना रक्त दिया है। तो कुल मिला के 50 से अधिक लोगों को स्वैब भेजा गया है जांच के लिए, जिसकी रिपोर्ट आना बाकी है। तो ये पहला दफा मामला होगा। अभी तक जो भी मरीज धनबाद में 21 जो मरीज पाए गए थे इसके पहले, उसमें किसी की भी कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो है नहीं हुआ था। मतलब संक्रमण जो है किसी एक से दूसरे के बीच में नहीं फैली हुई थी। यहाँ तक कि जो संक्रमित मरीज थे उनके परिजनों को भी ये अब तक बीमारी नहीं हुई थी। ये पहला दफा हुआ है जब एक डॉक्टर के वजह से खुद उनके परिवार के लोग संक्रमित हुए हैं, और अब ये खतरा कम्युनिटी ट्रांसमिशन का रहा है। हालांकि एहतियात के तौर पर जहाँ पे वो रह रहे थे, देखिए अभिषेक, इसमें कितनी बड़ी लापरवाही हुई है। ये डॉक्टर ही बतौर कोरोना वॉरियर ये लगातार लोगों से ये अपील कर रहे हैं, लोगों से ये गुजारिश कर रहे हैं, सभी डॉक्टर्स, देश भर के डॉक्टर, कि अगर इस तरह से अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो पहले आप खुद को क्वारंटीन करें, या फिर प्रशासन को इसकी जानकारी दें। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन भी किए जा सकते हैं, लेकिन एक डॉक्टर होकर खुद उन्होंने इस बात को इतनी लापरवाही से लिया, इस पर जरा भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। न सिर्फ अपने घर के लोगों को संक्रमित किया, बल्कि अब देखिए वो दफ्तर तक गए हैं, अब वहां पर भी लोगों को अब क्वारंटीन किया जाएगा। यानी कि एक शख्स जो अपने फैमिली को लेकर लौटा, उसने कितने लोगों को इन्फेक्ट किया। ये लापरवाही का सबसे बड़ा मामला सामने आया है अब तक सूबे में। यही मैं कहना चाह रहा था कि अब तक धनबाद में अगर देखें तो डॉक्टर के परिवार और अन्य जो उनके रिश्तेदारों को जोड़ ले तो संक्रमितों की संख्या जिले में इस वक्त में
28 हो गई है। जी, ये 7 नए मरीज बढ़े हैं। और यहाँ तक कि जगजीवन नगर जहाँ पे वो रहते थे डॉक्टर साहब, उसके इलाके को भी कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। अब वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया गया है एसडीएम द्वारा। अब वहाँ किसी को भी आने जाने की जो है वो इजाजत नहीं है। तो एक खतरा तो बढ़ ही गया है। और खासतौर पे धनबाद के जो विभिन्न इलाकों में जहाँ कहीं भी डॉक्टर साहब घूमे हैं, अब वहाँ पे भी वो पता किया जा रहा है कि वो किस लोग उनके कांटेक्ट में रहे। अब उन सबकी जो है केस हिस्ट्री पता करके उस इलाके को भी सील करने की कोशिश की जा रही है। और जो संक्रमित मरीज हैं वो तो कोविड-19 जो सेंट्रल हॉस्पिटल वहां भर्ती करा दिए गए हैं। तो धनबाद के लिए अच्छी बात यही थी, धनबाद कोरोना फ्री हो गया था। अगर कहीं कुछ दिनों के पहले की बात, तो 110 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर वापस लौट चुके हैं। 5 जो है आउट ऑफ स्टेशन थे और 6 मरीज जो पाए गए थे पिछले दिनों। उसके बाद ये बड़ा अगर कहें तो ये 7 मरीज एक साथ पाया जाना, ये थोड़ा सा धनबाद के लिए अच्छी खबर नहीं है। और इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी भी एहतियात बरतने की जरूरत है। यदि कोई बाहर से आता है तो कम से कम इतना ध्यान जरूर रखे कि वो कोई भी व्यक्ति हो, कम से कम ये संक्रमण का खतरा नहीं हो। और जब तक वो जांच करा रहा है तब तक वो कम से कम किसी से ना मिले जुले, किसी भी कार्यक्रम में हिस्सेदारी में शामिल नहीं हो। और यही बात लगातार कही जा रही है अभिषेक कि देखिए, आप खुद को तो क्वारंटीन करने से आप खुद तो सुरक्षित रहेंगे ही, बाकियों को भी आप सुरक्षित रखेंगे और इस संक्रमण से सभी को बचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। तो 22 जून को डॉक्टर की पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, 23 जून को उनके परिवार और रिश्तेदारों के 7 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। देखिए किस तरह से ये मामला बढ़ा। फैमिली को लाने, अपने बच्चों को लेने वो कोलकाता गए, कोलकाता से लौटे तो बिना क्वारंटीन हुए, खुद को क्वारंटीन भी नहीं किया, ना ही फैमिली मेंबर्स को क्वारंटीन किया, बल्कि वो ऑफिस भी पहुंचे, अपने ससुराल गए और अब पूरे परिवार में 7 लोग संक्रमित हो गए हैं। और यही वजह है कि न्यूज़ 11 भारत लगातार आपसे अपील कर रहा है कि अगर किसी की ट्रैवल हिस्ट्री है और अगर आपको इसकी जानकारी है तो आप प्रशासन को जरूर इसकी सूचना दें। लोग खुद को क्वारंटीन भी करें अगर वो बाहर से आना जाना कर रहे हैं तो, क्योंकि बचाव ही सिर्फ आपको इस संक्रमण से बचा सकता है। ये जो एहतियात है यही आपको बचाएगा। इसके अलावा फिलहाल कोई दवा उपलब्ध नहीं है।